नमस्कार जोहार, मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूँ एशिया न्यूज इंडिया में। आज स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भाजपा के संस्थापक हैं, उनका जन्मदिन है। उसी के अवसर पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा हिमपीढ़ी के एक आवासीय बालक विद्यालय में ऋषभ गखड़ जी के नेतृत्व में राशन वितरण का आयोजन किया गया। मैं अपने कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ का किस प्रकार से सभी लोग मौजूद हैं, जिसमें मुख्य रूप से रांची विधायक सीपी सिंह जी, रांची महानगर भाजयुमो के अध्यक्ष नोमित नारायण सिंह जी और हमारे अशोक बड़ाई जी डिप्टी मेयर जी मौजूद हैं। अब देख सकते हैं कि पूरे तरफ राशन वितरण के बाद भाजयुमो के द्वारा आप देख सकते हैं कि पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ का दृश्य दिखाएं किस प्रकार से सभी भाजपा के बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। बैठ जाओ फोटो ले लेते ना आप लोग। भाई थोड़ा पीछे से हो जाना तो तनु जी दोबारा बैठ जाइए और भी हो गया। ये देखो क्लिक अमर रहे मंत्री राहुल सिन्हा चंकी जी से जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे डिप्टी मेयर जी, सीपी सिंह जी, सीपी गुप्ता जी, अशोक बड़ाई जी, नोमित नारायण सिंह जी और एवं भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। आज के प्रोग्राम के जो संयोजक हैं ऋषभ गखड़ उर्फ ऋषि, चलिए से जानते हैं जो आज वृक्षारोपण और राशन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। सर जी क्या कहना चाहेंगे आज यूथ, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक व्यक्तित्व यूथ पे बहुत ही प्रभावशाली था। जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक, हमारे सब युवाओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का प्रेरणा स्रोत। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने राशन बांटने का काम किया है और वृक्षारोपण करने का काम किया और आगे भी चाहेंगे कि उनके विचारधाराओं को हम पूरे समाज में बिखेरते रहें। कितने लोगों के बीच आज राशन का वितरण कर दिया गया? आज 50 से 60 लोगों के बीच में राशन का वितरण किया गया। इनकी सूची हमने एक दिन पहले बना ली थी, उसी हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 से 60 लोगों के बीच में राशन का वितरण किया गया एवं 11 वृक्ष लगाने का काम किया। हमारे बीच मौजूद है भारतीय जनता युवा मोर्चा के रांची के अध्यक्ष नोमित नारायण। सर आपका स्वागत है एशिया न्यूज में। सर एक युवा होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने आप में, अगर उनके व्यक्तित्व को आप देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो आपको उनकी विशालता का अंदाज़ा होगा। वो एक ऐसे लौते व्यक्ति थे जो कि विपक्ष में रहते हुए भी मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया। वो ऐसे एक इंटेलेक्चुअल थे जो कि लगातार समाज में अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पायदान में सबसे गरीब, गुरबा, सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति था, उसके लिए काम कर रहे थे। उन्होंने एक चीज़ का नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। इससे ये पता चलता है कि आप एक राष्ट्र में रहते हुए 2 अलग विचारधाराओं के साथ नहीं चल सकते। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। वो एक देश के ऐसे सपूत हैं जिन पर कि पूरे भारतवर्ष को नाज है। उनकी विचारधारा पे आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम कर रहा है और हम सभी कार्यकर्ता उस पर काम करते हुए अपने देश को विश्व गुरु कैसे बनाए, इसकी जो रूपरेखा थी वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खींच दी थी। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा पे आज हम सभी लोग काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बड़ा ही गौरव का बात है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, राशन वितरण का कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हमारे संस्थापक अध्यक्ष जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की भारतीय जनसंघ के नाम से और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में
हमारी पार्टी उभरी है। तो आज उनका 120वां जयंती है, जिसे हम पूरे देश में प्रत्येक बूथ में मनाने का काम कर रहे हैं। और केवल जयंती नहीं मना रहे हैं, बल्कि जयंती के माध्यम से लोगों के बीच में जिस चीज़ की कमी है, आज के दिन पर्यावरण को ठीक होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से वृक्षारोपण का कार्यक्रम, कोरोना महाकाल ऐसा काल जिसमें लोग भूखे भी है, बहुत अभावग्रस्त आबादी है, उनको राशन देने का काम, ऐसे कई कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। आज उसी के निमित्त हम यहाँ हिंदपीढ़ी मध्य विद्यालय में आए हैं और हिंदपीढ़ी में ये कार्यक्रम किए। यहाँ के जो आसपास के लोग जो अभावग्रस्त थे उनको राशन देने का काम किया और वृक्षारोपण का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि अपने युग पुरुष के याद में इन सब कार्यक्रम को करके हम कहीं ना कहीं देश में अन्य लोगों के बीच में एक प्रेरणा भी देना चाहते हैं कि लोग भी ये काम करें, जिससे कि ना तो कोई भूखा रहे और ना ही हमारा पर्यावरण दूषित रहे। हमारे बीच अभी मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और रांची विधायक माननीय सीपी सिंह। सर, आपका स्वागत है एशियानी मीडिया में। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और एक ऐसे मनीषी थे जिन्होंने उस समय जम्मू कश्मीर में जहाँ 2 प्रधान होता था, 2 निशान होता था, तो उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए और उन्होंने सत्याग्रह किया और जेल में रहे और उनकी मृत्यु हुई। वैसे मनुष्य का भारतीय जनता पार्टी नमन करती है, क्योंकि आज उनका जन्म जयंती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्म जयंती के शुभ अवसर पर अपने जो जरूरतमंद है इस कोरोना काल को देखते हुए उनके बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा सूखा राशन वितरित करने का काम कर रही है, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन है, उसी के आधार पर चलती है। और इस निमित्त हिंदपीढ़ी मध्य विद्यालय के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित है और इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के तहत इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जयंती भी मना रहे हैं और इस तरह के सेवा का कार्य। सर, आर्टिकल 370 को लेकर शुरू से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस लड़ाई को लड़ी है हटाने को लेकर, जो कि माननीय मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार कांग्रेस और कई बड़े कश्मीरी नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 370 वापस लाया जाए, क्योंकि एक कश्मीर की इज्जत की बात है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आज के मौके? देखिए, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी थी और है और आगे भी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस से लेकर सारे विपक्षी दल तुष्टीकरण नीति पर चलते हैं और एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण करते हैं ताकि उनका वोट प्राप्त हो सके। और वो समुदाय शुरुआत से ही उनका वोट बैंक रहा है। आज वोट बैंक की लड़ाई चल रही है, क्योंकि बहुत से दल हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र की चिंता करती है। वैसी स्थिति में धारा 370 समाप्त करने का जो वायदा किया था, उस वायदा को निभाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये विपक्षी दल सारे एक हो जाएं, क्योंकि ये सारे के सारे बल्ब फ्यूज बल्ब की तरह हैं। इनके फ्यूज बल्ब के चाहने से कुछ भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी देश पर राज कर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश न सिर्फ मजबूत हो रहा है, बल्कि विश्व के अंदर अपना एक कीर्तिमान भी स्थापित करने का काम कर रहा है। मैं विपक्षी दलों से यही कहूँगा, ईश्वर इन्हें शक्ति दी है। जैसा कि आपने देखा है किस प्रकार से माननीय विधायक सीपी सिंह जी ने यही कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी
सभी के भाजपा एवं पूरे भारत वासियों के लिए प्रेरणा की स्रोत है। और आपने देखा ही किस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ना ही सिर्फ राशन का वितरण किया गया, साथ ही साथ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया। इसी के साथ आगे के ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रिपोर्टर सौरभ राय के साथ कैमरामैन शुभम बनर्जी, रांची।